सब लोग फोटो हो जाएगा, फोटो हो जाएगा। हाँ साथ में हो जाएंगे तो फोटो ले लेंगे। हाँ ना कर दिया। ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए आप इनका कैमरा ले ये मनमोहन जी आ रहे हैं। एक कैमरा पकड़ लीजिए ऐसे। हाँ कोई ले जाएगा। चेहरा इधर दिखाइए 12 कोटी जी। मुझे निराश कभी मत करना, माँ मैं तेरा धर्म तुझ में, मुझे निराश कभी मत करना। नए नए सुरताल सदा माँ मेरी कविताओं में भरना, नए नए सुरताल सदा माँ मेरी कविताओं में भरना। तो अंशवादी तेरी जय हो, लीलावादी तेरी जय। सदा रखें वह ध्यान, जिनके बेटा एक ही माता पिता का प्राण। तो आपने उपलब्धि है, जिनकी ईश्वर से करूं सदा रखें वह ध्यान, जिनके बेटा एक ही माता पिता का प्राण। उनका दीपक न बुझे पिता दीप बुझ जाए, रोना पड़े जीवन भर सुख सारा मिट जाए। हाँ, विनती ईश्वर से करूं सदा रखे वह ध्यान, जिनके बेटा एक ही माता पिता का प्राण। फूल का दीपक न बुझे पिता दीप बुझ जाए, रोना पड़े जीवन भर सुख सारा मिट जाए। तो लड़का कैसे बिगड़ जाता है? सखा धर्म को यह नहीं बुराई दे सिखाए, और धूम्रपान मदिरा पिए आदत दे बढ़ाए। तो गांठ बांध ले पुत्र वे बाहर पढ़ने जाएं, अगर बुरे संगत पड़े ज्ञान व्यर्थ हो जाए। ईश्वर है सबके लिए निर्बल या बलवान, सुख शांति अगर चाहिए मानवता पहचान।
विषय वासना क्षणिक सुख मत उलझो इंसान, और झूठे सुख के लिए ही ले लेते हो प्राण। रेप वगैरह करके हत्या कर देते हैं, तो झूठे सुख के लिए ही ले लेते हो प्राण। तो सब जीवों में श्रेष्ठ है मनुष्य बड़ बुद्धिमान, पायो जन्म मनुष्य का पाप पूर्ण पहचान। आप तो क्षण के माहिर हैं दोहा के, आप कहेंगे मेरी गलती होगी तो बताइए। उपकार करो किसी पर, देना उसे भुलाए, पुण्य नष्ट हो जाएगा पुण्य किया जाता है। पशु मनुष्य अंतर बहुत, ज्ञानी एक अज्ञान। पशु मनुष्य अंतर बहुत, ज्ञानी एक अज्ञान। और बनते हो क्यों जानवर, मानव बनो महान। तो पुत्री से सृष्टि चले, पुत्री से सृष्टि चले, क्यों करते दुष्कर्म। दूसरे सुख में डूब कर करे पाप का कर्म। पायो जन्म मनुष्य का पुण्य कर्म के बाद, और पाप बुराई नशा में करो नहीं बर्बाद। तो सत्य ईमान उपकार कठिन राह लो मान, लेकिन मंजिल मिल ही जाएगी मत भटको इंसान। ईश्वर तो सर्वत्र है उनकी सत्ता मान, उनसे कुछ छिपता नहीं फल देगा भगवान। आप बिना बदला जाए ना, उधर बैठा उधर। आज सामने राजनीति सागर मन करते हुए सबको बहुत बहुत प्यार सही दोहा है। तुम्हें से हर पहले पढ़ने माँ पिता से करनी मिलेगी दूसरे ज्ञान, माँ पिता से करनी नहीं मिलेगी दूसरे ज्ञान। हंस वाहिनी कंठ से करती है निदान, हंस वाहिनी कंठ से करती है निदान। रहे समर्पण देश के बोले शोध विचार, कर्म कुशल का भी रहे और कुशल व्यवहार। रहे समर्पण देश के बोले शोध विचार, कर्म कुशल का भी रहे और कुशल व्यवहार। और एक गजल है, सूरज तुम्हारी चांद में, सूरज तुम्हारी चांद में, खुशबू हवाओं में, बैठक तुम्हारा दिखा है हमने घटा में। इसमें भी बता रहा है सबको परेशान किया गया। सूरज तुम्हारी चांद में, खुशबू हवाओं में, बैठक तुम्हारा देखा है हमने घटाओं में। सुंदर तुम्हारे केश, सुंदर तुम्हारे केश में ऊपर पड़े हुए, क्या चांद छिप गया है जमीनी घटाओं में, क्या चांद छिप गया है जमीनी घटाओं में।
उनका बयान करना बहुत ही मुहाल है। उनका बयान करना बहुत ही मुहाल है। मंजर तो हमने देखे हैं जलती किताब में, उनका बयान करना बहुत ही मुहाल है। मंजर तो हमने देखे हैं जलती किताब में। शायद समाज भटका हुआ इसलिए, शायद समाज भटका हुआ है इसलिए कोई कन्हैया आज नहीं पेशवाओं में। शायद समाज भटका हुआ है इसीलिए कोई कन्हैया आज नहीं पेशवाओं में। भारत में किसको दिया है सभ्यता का पाठ? भारत में जिसको दिया है सभ्यता का पाठ है, सभ्यता के चिन्ह अभी तक दिखाओ है, सभ्यता के चिन्ह अभी तक दिखाओ में। हमने तो आंधियों में जलाए ही मसले, हमने तो आंधियों में जलाए ही मसले, उसके नहीं चिराग हमारे हवाओं में। हमने तो आंधियों में जलाए ही मसले, उसके नहीं चिराग हमारे हवाओं में। बूटी की खोज में उसका राज पहाड़, बूटी की खोज में पहाड़, श्रीरंजनी के राज की शक्ति भुजाओं में, श्रीरंजनी के राज की शक्ति भुजाओं में। माता पिता को 30 वर्ष श्रवण लिए चले, माता पिता को 30 वर्ष श्रवण लिए चले। आले पर वृक्ष में उनसे पाओ, आले पर वृक्ष में उनसे पाओ में छूटते हैं साथ साथ, छूटते हैं साथ साथ हजारों आपत्तियां, छूटते हैं साथ साथ हजारों आपत्तियां। तो धूप में भी रहा है छाँव में, तो धूप में भी रहेगा रहा है छाँव में। इस वक्त की कमी नहीं हे राम उन्हें, इस वक्त की कमी नहीं हे राम अब उन्हें। सब कुछ मिला भारत को उनकी खड़ाओं, सब कुछ मिला भारत को उनकी खड़ाओं में। कौशल्या के राम के आदर्श हैं मगर, कौशल्या के राम के आदर्श हैं मगर, मैं बालकों में शेष गुड़ और माओ में। आज की धार्मिकता का, अभी धार्मिकता का ऐसा है माहौल, एक पैर भूख में दूसरा काम में। आज की धार्मिकता का ऐसा है माहौल, एक पैर भूख में दूसरा काम में। दूसरा मिश्रा है दूषित खास सामग्री से है नहीं बीमारियां, दूषित खास सामग्री से है नहीं बीमारियां। आज का मरीज है अजीब बनाओ, परवाह पूर्ण रखनी इसलिए कौन हम अभ्यास करते हैं सभी विधाओं में, हम अभ्यास करते हैं सभी विधाओं में। शरीर समाहित बड़े भाई इस कार्यक्रम में मैं मेरे मैंने बोला कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, गलती भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई गलती हो कोशिश कीजिए। राम
जीव स्वप्न है जहाँ करी रहे तुले धराधाम जीव स्वप्न है जहाँ करी रहे तुले झूठा सब बैठो जहाँ झूठा जीवन के झूठा जीवन खेल व्यर्थ सब मत में झूमे जीवन है दिन चार फिर क्यों मस्ती में झूमे सरस्वती कबीराए वैभव से नहीं मन भरा करने जग उपकार कब प्राण छोड़ दे धरा माया नगरी जगत में ना कोई सच्चाया झूठा यह संसार है झूठा सबका प्यार झूठा सबका प्यार मतलबी नाते रिश्ते तन से माया मोह स्वार्थ बस जुड़ते रिश्ते सरस्वती कबीराए छोड़ प्राण जब काया ना रहे किसी का प्यार ना रहे मोह और माया बेटी सृष्टि का मूल है घर आंगन उजियार बेटी सृष्टि का मूल है घर आंगन उजियार पिता बोझ की शान है माँ का अनुपम प्यार माँ का अनुपम प्यार खिलखिलाए घर बार ममता प्यार दुलार सब मातु गुणों की खान ममता प्यार दुलार सब मातु गुणों की खान मातु शक्ति प्रसार है माही ईश समान माही ईश समान संसति को पाले पोसे निस्वार्थ पालन करे संततिया शिष्य परोसे सरस्वती कबीराए प्रगति सब में समता जग में होती महान माता की ऐसी ममता लगातार प्रेरित करते रहे सभी यहाँ बुजुर्ग हैं हमारे आप लोग के बीच बैठ के भोजन समझाएं आप लोग का देखो बुजुर्ग यहाँ दो लोग हैं, एक आप और एक मैं, बाकी सब जवान हैं। मैं खान मदन मन कहता हूँ जो रस उसमें है और कहाँ है कौन मुझे जो दिखला दे मेरा नाम सब कोई यहाँ एक लुटिया यूं क्या चढ़ा दिया तुम झम 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 बरसाते हो एक लुटिया यूं क्या चढ़ा दिया तुम झम 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 बरसाते हो वो मरुभूमि जो निर्जल है तुम उसकी प्यास बुझाते हो है पथ्य अपथ्य से जो अभूत है पथ्य अपथ्य से जो अभूत तुम अनुशासन आघात करो पर हे राजाओं के राजा मेरे दुर्गुण का नाश करो।
लिखा है, रोदन छंद में है, रोदन, हाँ, इसमें 42 मात्राएं होती हैं, 21 पर लेती हैं। एक महाकाव्य महाभारत सुगाथा, एक वास्तविकता पर दर्शन सुगाथा। एक महाकाव्य महाभारत सुगाथा, एक वास्तविकता पर दर्शन सुगाथा। और ना कुछ पांडव 5 इंद्रियां हैं, और ना कुछ पांडव 5 इंद्रियां हैं। दृष्टि गंध स्वाद श्रवण स्पर्श इंद्रियां हैं। एक तरह के विकार गौरव हैं ऐसे, करें हमला रोज इंद्रियों पर वैसे। आप लड़ सकते हैं, सभी जीत सकते हैं, करो कामना तब वे हार सकते हैं। कृष्ण आंतरिक स्वर हमारी आत्मा है, वही दिग्दर्शक प्रकाश परमात्मा है। सौंप दे जीवन जो उनके ही हाथों, रहे चिंता नहीं हमें कभी दिन रातों, रहे चिंता नहीं हमें कभी दिन रातों। भीष्म गर्भ अश्वत्थामा वासना है, भीष्म गर्भ अश्वत्थामा वासना है। नहीं मरता शीघ्र होती कामना है। दुर्योधन सबकी सांसारिक तृष्णा है, दुर्योधन सबकी सांसारिक तृष्णा है। अर्जुन है आत्मा, परमात्मा कृष्ण है। बुद्धि है युधिष्ठिर, बड़ा है धर्मात्मा, बुद्धि है युधिष्ठिर, बड़ा है धर्मात्मा। दैव संयोग कर्म कराता परमात्मा, दैव संयोग कर्म कराता परमात्मा। बड़ा चंचल मन वही है शकुनी मामा, बड़ा चंचल मन वही है शकुनी मामा। लगे न लगाम महाभारत परिणामा, लगे न लगाम महाभारत परिणामा। ओम को पांचजन्य शंखनाद मानो, ओम को पांचजन्य शंखनाद मानो। वही ढाढ़स दे कहे साथ मुँह जानो, वही ढाढ़स दे कहे साथ मुँह जानो। शुद्र इच्छाएं शत्रु आंतरिक लड़ जाओ, और युद्ध बुराई से करके मैं अपनी बात देवां मुझको दीजिए गोविंद लेखन ज्ञान, मैं दुनिया में गा सकूँ तेरा गुण। और इसके बाद कोरोना में सब लोग गली में रह गए। कुछ नहीं लिखा। आज इत्तेफाक से मेरे डायरी आता था, मैंने कहा उस समय की जो रचनाएं हैं आप लोग के समझ रखो। अच्छा बुरा प्यारे आप कुछ हुए खर्च तो कुछ खर्च होने वाले थे, कुछ हुए किसानों में बात कही है, आप सब खुद ही जन है, कुछ बताना नहीं है। कुछ हुए खर्च, कुछ खर्च होने वाले थे। करुणा तेरे लिए हम फकत वाले थे। कतार लंबी थी पर सबको यही आना था। 28 सांसों का दबा यही वो खजाना था। ऑक्सीजन लगती भीड़ता की खूब आज जारी था। मुझे चेहरों पे मरने का खौफ तारी था। हमने लाशों को टोकन लिए जाते देखा, लाशें अपनों की बस दूर से जाते देखा। जले अजले स्वरों को देख कर चले आते, गैर के सौ को कई गैर जलाने जाते। अवसर आपदा में कुछ ने बना डाला। टूटती सांसों को लगा बोलियां कमा डाला। अब देखिए उनके लिए तो डॉक्टर और सिपाही थे। अपनी ड्यूटी लोग शिद्दत से निभाते थे। भोर में आते और रात ढले जाते थे। बदमाश पागल थकल से छूट के जो बेनूर चेहरे मगर असली को चेहरे पे गमो गुस्सा रोना था। दुनिया कहती है यही हासिल करना था। और अगर अध्यक्ष आज्ञाओं पे ये था कोरोना। अब मैं कैराना पढ़ रहा हूँ। इसका तस्वुर ये है कि एक दोस्त चला गया है कहीं बाहर, तो बार बार पूछता है भाई अब क्या हाल है, लड़कू क्या नहीं है। बस इतनी सी बात आप मन में रखिएगा। और मैंने लिखा है, मैं जब आपने खतों के तेरे नींद बताओ क्या लिखता।
मैं जवाब में खतों के तेरे, नीत बताओ क्या लिखता, तुम जो जैसा छोड़ गए थे क्या उससे बदतर लिखता। द्वापर के कालखंड में कौरव थे आकाताई, खंडित भारत के युग में है कानूनी और सफाई की। तुमने देश को तब छोड़ा था, तुमने देश को तब छोड़ा था, आज गांव हम छोड़ चले, जिस बरगद के नीचे खेले, जिस बरगद के नीचे खेले, गए छाँव में छोड़ चले। तब तो ये जब विभाजन हुआ था तब की बात है कि तब तो हम टूटे थे, चूर हम आज हुए, जन्म स्थली को सब अपने पलायन को मजबूर हुए। तब तो बस ये देश बटा था, दर्द साझा दोनों का, दोनों के अपने छूटे थे, दर्द था यार खिलौनों का। और अब करेना में क्या है, गुंडे और तमंचा बाजी आज रोज चलाते हैं, गुंडे और तमंचा बाजी आज रोज धमकाते हैं, देख पलायन करते हमको वो खुश हो गरियाते हैं। करेना की जमीन को कैसे ले भारत जीता, भारत माँ के इस दर्द को कैसे ले गाड़ी के पीछे वो आकर बंदूकें लहराते हैं, यहाँ लौट कर हिम्मत आना, लाशें गिरी दिखाते हैं। पता रहेगा फिर आए तो फिर से मार भगाएंगे, चपटे चपटे को भारत के कहरे न बनाएंगे। और सुनिए कि रोज नमाज के बाद कह रहे हिंदुस्तान हमारा, रोज नमाज के बाद कह रहे हिंदुस्तान हमारा है, राज किया जहाँ पुष्पों ने सब भूभाग हमारा है। कुछ बाजी मिठहत में अपने देश को अपने बेच रहे, तो हिंदू वो मुसलमान के, ये हिंदू वो मुसलमान रोटी कोट की रोटी सेक रहे, बन बैठे हम भी बेगाने अपने घर चौबारों में, छोड़ छाड़ कर सब जाना पड़ा भागना, साध खले गंधियारों में, जख्म हरे हो जाते फिर से मीट। मगर मैं ये लिखता हुए मुजाहिद देश में अपने, मैं कैसे कहानी के आगे क्या है, कविता में जितने चला आपने पितरों के लिए बदुआ ही सही, जो भी मिले रख लो संभाल कर। क्या बात, बदुआ ही सही, जो भी मिले रख लो संभाल कर, माँ बाप का किया कुछ भी बेचा नहीं जाता। और करता है अकेलेपन से इंसान कभी, करता है अकेलेपन से इंसान कभी, कभी डरकर अकेलेपन में सिमट जाता है। करता है अकेलेपन से इंसान कभी, कभी डरकर अकेलेपन में सिमट जाता है। अरे साधन तो जुटा डाले जीने के लिए तमाम, अरे साधन तो जुटा डाले जीने के लिए तमाम, विडम्बना ये कि बस जीना ही, क्या बात है, क्या बात है। विडम्बना ये कि बस जीना ही नहीं आता है। और जाम में फंसी हुई एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, जाम में फंसी हुई एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, अंदर चीखे बाहर हुजूम, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और एक दिन ये दल बदलुओं के लिए कि 5 सालों की विधायकी भी लगी व्यर्थ, जब सेवकों को सत्ता बाज दिखने लगी। 5 सालों की विधायकी भी लगी व्यर्थ, जब जन सेवकों को सत्ता बोझ दिखने लगी। खाना है न खाने ही दिया जाएगा किसी को भी, खाना है न खाने ही दिया जाएगा किसी को भी। नीति जब मलाई खोरों को
ये खलने लगी। हाथ से करेगा घोड़ा यारी तो फिर खाएगा क्या? हाथ से घोड़ा करेगा यारी तो फिर खाएगा क्या? रंगे सियारों की सांसें दम तोड़ने लगी। सोचा दल को बदल सरकार क्यों न दे बदल। सोचा दल को बदल सरकार ही क्यों न दे बदल। पास ही न होगा तो कहीं बदल ही और पंसारी की गुमटी में नमक के साथ आज बोला बेच ली जाती है। आज बोला तो एक दवा होती है वैसे कि पंसारी की गुमटी में नमक के साथ आज बोला बेच ली जाती है। नफरती पैगाम के लिए मोहब्बत की दुकान खोल दी जाती है। पंसारी की गुमटी में नमक के साथ आज बोला बेच ली जाती है। नफरती पैगाम के लिए मोहब्बत की दुकान खोल ली जाती है। दरिद्र सनातनी तो ढोएंगे ही देश और और का शब्द बोला जा रहा कि दरिद्र सनातनी तो ढोएंगे ही देश और हिंदुत्व। इस भरोसे दरिद्र सनातनी तो ढोएंगे ही देश और हिंदुत्व। इस भरोसे अपनी संतानें कैम्ब्रिज में पढ़ाकर धर्म निरपेक्ष बना ली जाती है। और क्या उस शब्द पर दरिद्र सनातनी को ढोएंगे ही देश और हिंदुत्व। इस भरोसे अपनी संतानें कैम्ब्रिज में पढ़ाकर धर्म निरपेक्ष बनाई जाती है। पंसारी की गुमटी में नमक के साथ आज बोला बेच दी जाती है। बहुत सुंदर रचना दरिद्र सनातनी। निगल लेता सारा रवि वही है जो कलम से घन कर दे काल को। हरी हवा का बदल ले कभी हरी हवा का बदल ले कभी वही है। जैसे आपने लाइन सी हुई और जो आपने संदेश दे दिया तो उसी पर एक गीत देने जा रहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसमें पूरा अंतर्भाव निहित है। चुनाव आने वाला है और हम अगर जिस भावभूमि पर चले जाते हैं तो शायद उसमें पर्याप्त हो जाएगा अपने आप में एक अनजाने को ये प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का जिसकी रैली में लहराता झंडा पाकिस्तान का। उसे सौंप दोगे क्या बोलो उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। अनजाने दोगे प्रधान क्या अरे बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का जिसकी रैली में लहराता झंडा पाकिस्तान का। उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो खुला समर्थक हो। बहुत सुंदर। भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो खुला समर्थक हो जिसे सभ्यता संस्कार संस्कृति सर्व का निरर्थक हो। भारत का बंटवारा करने वालों का जो वंशज हो घोटालों पर घोटाले करने वालों का अंशज हो। जिसका दल भ्रष्टों चोरों से भरी चीज की दलदल हो। जहां तेरों देशद्रोहियों गद्दारों की हलचल हो। उसे सौंप दोगे क्या बोलो उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का जिसकी रैली उस बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। जिस दल ने निर्दोष हजारों सिखों को मरवा डाला जिस दल ने निर्दोष हजारों सिखों को मरवा डाला। शांति दूत हिंदू जनता को आतंकी बदला डाला। राम भक्त को भक्तों संतों पर चलवाई गोलियां देशभक्त वीरों की जिसको खटक रही है गोलियां। जो महान कहता भारत पर हमला करने वालों को जो महान कहता भारत पर हमला करने वालों को आतंकी कहता भारत पर प्राण लुटाने वालों को उसे सौंप दोगे क्या बोलो
उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। भारत माता की जय का जयकारा जिसे खटकता हो, लोग यह है उनकी पार्टी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल। भारत माता की जय का जयकारा जिसे खटकता हो, वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाने में कंठ अटकता हो, देशभक्ति से भरी भावना जिसे न किंचित भाती हो, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग सुहाती हो, राम कृष्ण रामायण गीता को जो मिथक बताता हो, वेद पुराणों उपनिषदों से जिसका कोई न नाता हो, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। संविधान भी जिस दल ने हिंदू मुस्लिम में बंटवाया, देश को खुदनाम का कान है, खुलेआम अब तो उन्होंने घोषणा कर दी। संविधान भी जिस दल ने हिंदू मुस्लिम में बंटवाया, संविधान भी जिस दल ने हिंदू मुस्लिम में बंटवाया, जाति पंथ का जहर खोलकर हमें परस्पर लड़वाया, लुटे पिटे लाखों कश्मीरी जिसके कारण भटक रहे, घुस बैठिए करोड़ों आकर हम सब का हक घटक रहे, घुस बैठिए करोड़ों आकर हम सब का हक खटक रहे, घायल भारत के जख्मों को ही जो रोज कुरेद रहा, घायल भारत के जख्मों को ही जो रोज कुरेद रहा, बढ़ाता भेदभाव निचता नहीं भेद रहा, फिर एक नया भेद खड़े करने के लिए जातिगत गणना करो, जातिगत गणना। घायल भारत के जख्मों को ही जो रोज कुरेद रहा, बढ़ाता भेदभाव निचता नहीं विभेद रहा, उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। असली चरण है इसका, भारत की आजादी को लगता है एक फसाना था, बहुत बड़ा धोखा था भारत की आजादी के नाम पर देश के साथ, बहुत बड़ा धोखा। पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले से नहीं बनने दिया, वो आदमी जो अपने को सत्यवादी कहता था, सबसे बड़ा झूठा था इस देश का, सबसे बड़ा धोखेबाज और अंग्रेजों का सबसे बड़ा दलाल। जिस आदमी को सरकार से सुन मिलता हो, पक्षी मिट्टियों घूमने के लिए और जेल के नाम पर आ रखा पैलेस में, पत्नी और प्रेमिका के साथ रहता हो जो, वो देश के लिए लड़ रहा था, या जो देश के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। आप खुद सोच लीजिए अपने आप में, भारत की आजादी तो लगता है एक फसाना था, हमें मिटाने की साजिश थी, पाकिस्तान बनाना था। दो नापाक पाक भारत के 650 टुकड़े थे, पटेल नहीं होते तो हम टुकड़ों में तभी बढ़ गए होते, क्योंकि आज तो लगे भारत के टुकड़े करने, आज भी लगे, तभी भी लगे नहीं कर पाएंगे। दो नापाक पाक भारत के 650 टुकड़े थे, और साथ में दरिंदगी के 6 लाखों टुकड़े थे। मार के काट के बलात्कार करके हमारे माँ बहनों को भेजा गया, और यहाँ पर रोका गया पाकिस्तानियों को जिन्होंने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए। वो देशभक्त और देशवासी कैसे हो गए, कैसे वो हिंदुस्तानी हो गए। पटेल ने खुद कहा, जो व्यक्तिगत पाकिस्तान मान रहा था आज हिंदुस्तानी हो गया। वाह, क्या देश का दुर्भाग्य है, हम झेल रहे उनको भाई समझकर। दो नापाक पाक भारत के 650 टुकड़े थे, और साथ में दरिंदगी के 6 लाखों टुकड़े थे। वोट हाथ पर मांग रहे पर हाथ देश के काट दिए, मान सरोवर परम तीर्थ कैलाश चीन को बांट दिए। दोगे का बोलो शासन हिंदुस्तान का, बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का। बन जाने दोगे प्रधान क्या उसको हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में लहराता झंडा पाकिस्तान का। उसे सौंप दोगे क्या बोलो शासन हिंदुस्तान का, जिसकी रैली में जयकारा लगता पाकिस्तान का। भारत पता ही नहीं है काम
अरे वो भी खबरें आती है कि आप ऑटोमाइजिंग को काटते कीवर्ड हमारा भाई है ये एक बात स्वागत हो जाए। पहले दो पंक्तियां जो लिखी है, जूझी करके पी रहे, जूझी करके पी रहे, एक नहीं दो तीन सिगरेट के पी रहे, पीते पीते और ये तमाचे वाली बात, पक्षियों में सबसे सराहने तो काग होते हैं, पक्षियों में सबसे सराहने तो काग होते हैं, आसीनों में छिपे बहुत नाग होते हैं। बगला भगत नेताओं की हरकत को देखिए, इनकी हर बुरी चादर गुनाहों में एक व्यंग रचना। कानून यहाँ का अंधा है, ये सब गोरख धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। यहाँ न्याय के मंदिर में अपराधी खड़े घूम रहे, मूठों पर देकर ताव वहीं स्वच्छंद सब तरफ घूम रहे है, साक्ष्य नहीं उनके खिलाफ, वे बाइज्जत हैं छूट गए, निर्दोष फंस गए घाटे में, वे तनमन से हैं टूट गए। निर्दोष को मिलता न्याय नहीं, साक्ष्यों का जर्जर धंधा है, ये सब पूरा धंधा है, कानून यहाँ का है। जहाँ मौत के सौदागर सब घात लगाए बैठे हैं, जहाँ मौत के सौदागर सब घात लगाए बैठे हैं, जो मानव के नरमुंडों की दुकान सजाए बैठे हैं, सब जगह मिली भगत उनकी, हाकिम से लेकर न्यायिक तक हैं, बड़े लुटेरे तस्कर से जनद्रोही व्यवसायी तक, सुरक्षा के सम्मुख खड़ा विकट विस्फोटक खतरे का बंदा है, ये सब गोरख धंधा है, ये सब गोरख धंधा। अच्छा व्यंग्य भाई। मानव को मिलता न्याय नहीं, अन्याय की पौगाला है, मानव को मिलता न्याय नहीं, अन्याय की पौगाला है, जब तक अन्याय के कारण ही निर्दोष सब जगह हाला है, जब तक हम एक होकर एक यहाँ अपना डर नहीं मिटाएंगे, तब तक किसी कीमत पर भी अब हम बच नहीं पाएंगे। दोषी छूट गया अदालत से, दोषी छूट गया अदालत से, खाली फांसी का फंदा है, ये सब पूरा धंधा है, कानून यहाँ का अंधा है। चैत्रहीनी जब सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा, जज की कुर्सी पर खूनी हो तो न्याय नहीं मिल पाएगा। डाकू बन बैठे मंत्री हूँ, कैसे स्वार्थ आएगा, रक्षा की भक्षक बनेगा तो देश में कहाँ जाएगा, ये देश सुधर पाए कैसे, आवा का आवा गंदा है, ये सब गोरख धंधा है। क्या बात है, आवा का आवा गंदा है। अच्छा है भाई, आवा का आवा अच्छा है। 12 कोटी जी आवा का आवा गंदा है, बहुत अच्छा है भाई। और सभी पार्टी हमारी हमारा वोट देना जब से अधिकार है, लेकिन आपके कमीशन तो दिलाओ। तब मैं ये कहता हूँ कि सत्ता बदल भी जाए पर जनता दुखों पर, सत्ता बदल भी जाए पर जनता दुखों पर भी बोतल वही शराब की लेवल नहीं ले। हर बार वोट डाल के हम सब चले गए, जिंदगी आवाम को लगती खड़ी गई, जिंदगी आवाम को लगती खड़ी रहेगी। दादा आप सबसे युवा कवि हैं, तो आप अभी लीडर जी को बुलाएंगे, उससे पहले मैं आपको बुला रहा हूँ, 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि दादा में जो है बिल्कुल जवान लगते हैं, अभी पहले नाम से तेज चले जाते हैं। भरा ना हो जिसमें जो तो रवानी कैसी मिले ना जिससे ज्ञान, वो कहानी कैसी, अपनी ताकत को देख उम्मत इतराया हो, देश के काम ना आए, वो जवानी कैसी। ये सब आप ही के संदेश को आप लोग स्वागत है। आप ही को तो बुलाया उन्होंने 4 बजे।
कि दर्पण में शब्द देखती मन ही मन मुस्काए। दर्पण में शब्द देखती मन ही मन मुस्काए और पैजनिया गुनगुन बजे मंद मंद हंसता है। पैजनिया गुनगुन बजे मंद मंद हंसता है। नयन कटीले कर रहे मन पर ऐसी चोट, नयन कटीले कर रहे मन पर ऐसी चोट, वो हंस कर सबको मोहती खिले कमल से, हंस कर सबको मोहती खिले कमल से। तो दर्पण के सम्मुख खड़ी तो चोटी रही सवार, दर्पण के सम्मुख खड़ी तो चोटी रही सवार। तो घर में आए हैं किया करो आज श्रृंगार। तो काया ऐसी है दिखे जैसे चिराग लाल, काया ऐसी है दिखे जैसे चिराग लाल। तो कुंतल है निकले हुए सजे नए ये है कि अधरों पर लाली लगी तो लाल गुलाबी गाल। तो थके नयन पीता दिवस पीता ये क्या वैलेंटाइन डे में लिखा था? एक गीत है अमर तिरंगा लहराता है देश प्रेम ये सिखाता है। अमर तिरंगा लहराता है देश प्रेम ये सिखाता है। सभी स्वतंत्र स्वयं निर्भर है हर मन में बहता निर्भर है। सभी स्वतंत्र स्वयं निर्भर है हर मन में बहता निर्भर है। कथा सही लोग की गाता है अमर तिरंगा लहराता है। तो केसरिया बलिदान सिखाता हरा रंग कहानी लाता। केसरिया बलिदान सिखाता हरा रंग कहानी लाता। श्वेत रंग सुख शांति बताता हृदयों में अनुराग जगाता। राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है अमर तिरंगा लहराता है। तो चक्र बताता आगे बढ़ना उन्नत के पथ पर है चलना। चक्र बताता आगे बढ़ना उन्नत के पथ पर है चलना। हर सिद्धांत का बिल्कुल बता है सुंदरतम इतिहास इसका है। सुख समझ को बतलाता है अमर तिरंगा लहराता है। तो शांत प्रेम सद्भाव यहाँ है तो भारत जैसा देश कहाँ है। शांत प्रेम सद्भाव यहाँ है भारत जैसा देश कहाँ है। उद्भव के अवशेष यहाँ है संतों के उपदेश यहाँ है। उद्भव के अवशेष यहाँ है संतों के उपदेश यहाँ है। सच्चा पथ ये दिखलाता है अमर तिरंगा कि दर्पण में शब्द देखती मन ही मन मुस्काए। दर्पण में शब्द देखती मन ही मन मुस्काए और पैजनिया गुनगुन बजे मंद मंद हंसता है। पैजनिया गुनगुन बजे मंद मंद हंसता है। तो नयन कटीले कर रहे मन पर ऐसी चोट, नयन कटीले कर रहे मन पर ऐसी चोट। तो हंस कर सबको मोहती खिले कमल से, हंस कर सबको मोहती खिले कमल से। तो दर्पण के सम्मुख खड़ी तो चोटी रही सवार। दर्पण के सम्मुख खड़ी तो चोटी रही सवार। तो घर में आए हैं किया करो आज श्रृंगार। तो काया ऐसी है दिखे जैसे चिराग लाल। काया ऐसी है दिखे जैसे चिराग लाल। तो कुंतल है निकले हुए सजे नए ये है कि अधरों पर लाली लगी तो लाल गुलाबी गाल। तो थके नयन पीता दिवस पीता बेहाल। ये क्या वैलेंटाइन डे में लिखा था? एक गीत है अमर तिरंगा लहराता है देश प्रेम ये सिखाता है। अमर तिरंगा लहराता है देश प्रेम ये सिखाता है। सभी स्वतंत्र स्वयं निर्भर है हर मन में बहता निर्भर है। सभी स्वतंत्र स्वयं निर्भर है हर मन में बहता निर्भर है। कथा सही लोग की गाता है अमर तिरंगा लहराता है।
तो केसरिया परिणाम सिखाता, हरा रंग कहानी लाता, केसरिया परिणाम सिखाता, हरा रंग कहानी लाता, श्वेत रंग सुख शांति बताता, हृदयों में अनुराग जगाता, राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है, अमर तिरंगा लहराता है, तो चक्र बताता आगे बढ़ना, उन्नत के पथ पर है चढ़ना, चक्र बताता आगे बढ़ना, उन्नत के पथ पर है चढ़ना, हर ज्ञान का बिल्कुल बजा है, सुंदरतम इतिहास इसका है, सुख समझ को बतलाता है, अमर तिरंगा लहराता है, तो शांति प्रेम सद्भाव यहाँ है, भारत जैसा देश कहाँ है, शांति प्रेम सद्भाव यहाँ है, भारत जैसा देश कहाँ है, उद्भव के अवशेष यहाँ है, संतों के उपदेश यहाँ है, उद्भव के अवशेष यहाँ है, संतों के उपदेश यहाँ है, सच्चा पथ ये दिखलाता है, अमर तिरंगा स्थापना की थी स्टाइल में चलता है। उम्मीदें, आकांक्षाएं, चिंताएं, आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने हमसे हमारी स्वाधीनता छीन कर योजनाबद्ध ढंग से हमें संस्कारित कर दिया। फिलहाल हम चीज बहुत मुश्किल से करवा रहे हैं। एक कर्म और धर्म है, झूठ पर झूठ करते चले जा रहे हैं। असली चिंता उत्थान में बुनियादी आधार संभवामी गहरी अनून अधर्म के हाथों अपमानित किया जाता है। धर्म गौतम, महावीर, शंकराचार्य, तुलसी, कबीर बगैर किसी हथियार के आदिम पारदर्शिता के बीच फैलाया। इन्होंने कर्म इस काल को ना समझना, सुनकर अनसुनी करना, सभ्यता के नाम पर असभ्यता सहना, अन्याय और अत्याचार को आंखें मूंदे रहना, दलित विषयों को वहां मंजूर ना हम स्वीकार कर सकते। हुजूर पश्चिमी सभ्यता का शैतान दस्ताज की सभा में भले ही बन जाए महान, ये हमें नहीं स्वीकार, हमें नहीं बात बड़ी कोच की हुई, कोच को लिखने की बात आई भाई की तरह। देखिए कोशिश कोने में की है, छोटा कर दो सर्प को, छोटा कर दो सर्प को जहर घुलता देख, छोटा कर दो सर्प को जहर घुलता देख, हत्या ऐसे जीव की नहीं पाप की रेख, हत्या ऐसे जीव की नहीं पाप की रेख। और बात इसमें चल रही है, साथ भी है, बुजुर्गों को याद किया जा रहा है। डूब किसी के प्यार में, डूब किसी के प्यार में मत खोना माँ बाप, डूब किसी के प्यार में मत खोना माँ बाप, देती उनकी आह है एक मूर्छा श्राप, देती उनकी आह है एक मूर्छा श्राप। और पितृपक्ष में दे रहे, पितृपक्ष में दे रहे दूध दही मिष्ठान, पितृपक्ष में दे रहे दूध दही मिष्ठान, होली से था दिन किया देखो राहुलवार, होली से था दिन किया देखो राहुलवार। एक और है, पितृदान तो बाद में, पितृदान तो बाद में करो मान सम्मान, पितृदान तो बाद में करो मान सम्मान, घर का कूड़ा ये नहीं, घर का कूड़ा ये नहीं, करिए दिल से मान, घर का कूड़ा ये नहीं, करिए दिल से मान। और माता पिता को हम एहतियात तो करते हैं, जीवन में क्या करते हैं, माता पिता व्याकुल खड़े, माता पिता व्याकुल खड़े लेकर पिछका पेट, माता पिता व्याकुल खड़े लेकर पिछका पेट, दादी को बिस्कुट मिले मिलती उनको हेट, दादी को बिस्कुट मिले मिलती उनको हेट। और धन्यवाद। बात हिंदी की भी करी जाए कि हम हिंदी को कितना चाहते हैं। हम हिंदी से लिखते हैं लेकिन जब अपने फेसबुक टाइटल बनाते हैं अंग्रेजी में, चेकबुक पे बैंक पे साइन करेंगे अंग्रेजी में, नेम प्लेट लगाएंगे अंग्रेजी में, तो कुछ हिंदी के नामीत हम, हिंदी के नामीत हम करें दिखावा काम, हिंदी के नामीत हम करें दिखावा काम, शिक्षा को है ढूंढते कॉन्वेंट के धाम, शिक्षा को है ढूंढते कॉन्वेंट के धाम। और हिंदी को, हिंदी के नामीत हम
करे दिखावा काम, शिक्षा को है ढूंढते कॉन्वेंट के धाम। हिंदी बोले शर्म है, हिंदी बोले शर्म है, अंग्रेजी ना आए। हिंदी बोले शर्म है, अंग्रेजी ना आए। उल्टी सीधी बोल से जग में हो फंसाए, उल्टी सीधी बोल से जग में हो फंसाए। और बात तो आई थी कि कृष्ण जी की, तो एक मुझे तुम्हारा याद आ गया। रामायण में राम का, रामायण याद आती है, रामायण में राम का जानो तुम इतिहास। रामायण में राम का जानो तुम इतिहास। कसो कसौटी ज्ञान की करना तक उपहास, कसो कसौटी ज्ञान की करना तक उपहास। प्रश्न चिन्ह है आखड़ा, प्रश्न चिन्ह है आखड़ा, कैसे कहे महान। प्रश्न चिन्ह है आखड़ा, कैसे कहे महान। धर्म जात में है बटे बचा न पाए मान, धर्म जात में है बटे बचा न पाए मान। थोड़ी जोर आहत गीत सुनाना मत, आहत गीत सुनाना मत, आहत चाहत को तड़पाना मत। आहत गीत सुनाना मत, चाहत को तड़पाना मत। जब हो बात मोहब्बत की, जब हो बात मोहब्बत की, हाथ कमान हटाना मत। जब हो बात मोहब्बत की, हाथ कमान हटाना मत। और है सबका हो सम्मान यहाँ, सबका हो सम्मान यहाँ, मजहब पे टकराना मत। सबका हो सम्मान यहाँ, मजहब पे टकराना मत। चर्चा की है बात यही, संपत कुमार जी, संपत चर्चा की है बात यही, मानव खून बहाना मत। चर्चा की है बात यही, मानव खून बहाना मत। अगला है अबला माता पिता को तुम, अबला माता पिता को तुम देखो आंख दिखाना मत। अबला माता पिता को तुम देखो आंख दिखाना मत। अंत में इसका भाषाओं पर नाच करो, भाषाओं पर नाच करो, निज भाषा शर्माना मत। भाषाओं पर नाच करो, निज भाषा शर्माना मत। आहत गीत सुनाना मत, चाहत को तड़पाना मत। तो अंतिम रचना देखिए, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, भारत इस पे रहता है। मेरा दिल ये कहता है, भारत इस पे रहता है। लाख लगाओ आग यहाँ, लाख लगाओ आग यहाँ, दिल से दिल को मिलता है। लाख लगाओ आग यहाँ, दिल से दिल को मिलता है। घंटे अजान चले रहने, घंटे अजान चले रहने, धर्म यहाँ हर पलता है। घंटे अजान चले रहने, धर्म यहाँ हर पलता है। अंत में खूब बहे पश्चिम लहरे, खूब बहे पश्चिम लहरे, मान बड़ों को मिलता है, मान बड़ों को मिलता है। मेरा दिल ये कहता है, जीवन से भी कीमती बनी न कोई संपत्ति, खान पान संस्कारों से आई कोरोना। खान पान संस्कारों से आई कोरोना। थोड़ी सी चौपाई प्रस्तुत है। पुस्तक की नहीं पा रहे हैं। महाभारत के विकर्ण जो उनके छोटे भाई विकर्ण पर अभी तक किसी ने महाकाव्य नहीं लिखा था, और मैंने लिखा है वो नहीं कह रहा हूँ। इसी में से द्रौपदी स्वयंवर थोड़ी सी चौपाई प्रस्तुत है। एक निराश बलवान को उठे कर्ण छोड़ स्थान को, और जाकर झटपट धनुष उठाया, धनुष झुकाकर डोर चढ़ाया। लक्ष्य वेधने चले ही जैसे, बोल उठी द्रौपदी वैसे। तुम राजा नहीं सूत पुत्र हो, नहीं वरूंगी सूत पुत्र को। सुना कर्ण कृष्णा की बातें, सुना कर्ण कृष्णा की बातें, देखा रवि को मंच तक जाते। क्रोध ईर्ष्या हाथ फड़फड़ाया, दुर्योधन ने शांत कराया। सब राजा जब वेद न पाए, तब अर्जुन आसन उठाए। विप्र समाज में छिपे हुए थे, विप्र समाज में छिपे हुए थे। वो प्रकट नहीं हो रहे थे, उनका वो था ना। तो विप्र समाज में छिपे हुए थे, प्रकट स्वयं न आज हुए थे। अर्जुन धनुष पास जो आए,
कर प्रदक्षिणा शिव शीश झुकाए। कृष्ण प्रणाम कर धनुष उठाया, धनुष झुकाकर डोर चढ़ाया। लक्ष्य वेधने बाण चलाया, यंत्र छिद्र हो धरा पर आया। देव दिव्य प्रसून वर्षाए, भूप द्रुपद मन अति हर्षाए। द्रौपदी चली ले वरमाला, अर्जुन तीर गले में डाला। द्रुपद परिवार पुष्प बरसाया, अर्जुन सबने गले लगाया। अर्जुन विप्र से स्वागत पाए, रंग भूमि से बाहर आए। अर्जुन भीम लौट घर आए, संग द्रौपदी को भी लाए। अर्जुन ने माँ को बतलाया, अब माँ तो अंदर थी। यही प्रसंग थोड़ा सा अच्छा लगा कि अर्जुन ने माँ को बतलाया, आज विशेष दीक्षा में लाया। जब वहाँ ठहरे थे तो भिक्षाटन करते थे, तो आज विशेष भिक्षा में लाया। आओ देखो तो ये भिक्षा, ये फल है शस्त्र की शिक्षा। ये फल है शस्त्र की शिक्षा। और घर भीतर थी कुंती माता, धोनी को टाले न विधाता। अंदर से ही बोली माई, बाट बराबर भोगो जाए। अंदर से ही बोली माई, बाट बराबर भोगो जाए। अब बाहर माँ निकली को देखा, चेहरे पर अचरज की रेखा। राजकुमारी द्रौपदी देखा, अर्जुन मुख पर विजयी रेखा। चलो युधिष्ठिर पास कब जाएं, वही उपाय कोई बदलाएं। अब उन्होंने कह दिया बाट बराबर भोग हो जाए। तो जब वो निकली तो कहा चलो युधिष्ठिर के पास। चलो युधिष्ठिर पास कब जाएं, वही उपाय कोई बदलाएं। अधर्म द्रौपदी संग हो ना पाए, बात मेरी झूठी न जाए। तो सौंदर्य दिव्य रूप धर आई। द्रौपदी जो है सौंदर्य दिव्य रूप धर आई, देखो मुग्ध हुए सब भाई। तो मन का भाव युधिष्ठिर जाना, पांचों की पत्नी हो माना।
हम बैठे इसलिए क्या बात। आईना सच का हम उनको जो दिखाते हैं, आईना सच का हम उनको जो दिखाते हैं, न जाने क्या है वो क्यों बिगड़ जाते हैं। बुलाना चाहा था बड़ी शिद्दत से जिसको, बुलाना चाहा था बड़ी शिद्दत से जिसको, वो ही सरेआम मेरे दिल में उतर जाते हैं। कभी जिसने कभी न बिछड़ने की किया था वादा, कभी जिसने कभी न बिछड़ने का किया था वादा, चाहा जो बताना उनको वो साफ निकल जाते हैं। हम हो गए हैं अजनबी लगता है उनकी नजर में, हम हो गए हैं अजनबी लगता है उनकी नजर में, जिंदगी के हर मोड़ पे वो हमको आजमाते हैं। लगी जो ठोकर मुझे राह में चलते चलते, लगी जो ठोकर मुझे राह में चलते चलते, छुपा के चेहरा वो दिल से मुस्कुराते हैं। कभी ख्वाब में भी नहीं था रिश्ता जिससे, कभी ख्वाब में भी नहीं था रिश्ता जिससे, अब तो सरेआम उनका हौसला बढ़ाते हैं। रिश्ता ही नहीं जब कोई उनका मुझसे, रिश्ता ही नहीं जब कोई उनका मुझसे, न जाने क्यों ख्वाबों में चले आते, न जाने क्यों ख्वाबों में चले आते। संग्रह 8 अगण का होता है। देखिए एक गंगोदर सुना देते हैं, एक महाभजन प्रयास। कहीं जो त्रिशूली न होते हरिजी, कहीं जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम आता। कहीं जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम आता, और सदा चक्रधारी न होते मुरारी, सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता, झुका शीश कोई कभी गान गाता। अब दिया शास्त्र को मान है शास्त्र ने ही, दिया शास्त्र को मान है शास्त्र ने ही, यही शाश्वती धर्म भी है बताता। रखो शास्त्र के संग में शस्त्र को भी, रखो शास्त्र के कलम के साथ चाकू भी रखिया त्याग, रखो शास्त्र के संग में शस्त्र को भी, प्रतापी बनो
धर्म है ये सिखाता, धर्म है ये सिखाता। शस्त्र ने ही बचाया सदा शास्त्र को, शस्त्र ने 6 महीना तक जलता रहा नालंदा, शास्त्र जलता रहा। शस्त्र ने ही बचाया सदा शास्त्र को, वक्त ने है दिया, वक्त ने है किया जो कभी घात है, और रात रक्षा भला कार्य होता सदा, रात रक्षा भला कार्य होता सदा। शास्त्र के संग में शस्त्र सौगात है, राम की प्रार्थना ना सुनी वार भी, 3 दिन तक राम की प्रार्थना ना सुनी वार भी, बाण साधा जभी तो तब बड़ी बात है, बाण साधा जभी तो बड़ी बात है। प्राच्य में सूर्य तो नित्य आता रहा, प्राच्य में सूर्य तो नित्य आता रहा। बंधु जागे जभी तो तभी प्राप्त है, जागे जभी तो तभी प्राप्त है। कभी शस्त्र है तो कभी शास्त्र भी है, गाना नहीं बाहर से, तमाचा लगाना सीखिए। शस्त्र हमारे पास खुद है, आज के लिए कहा है कि कभी शस्त्र है तो कभी शास्त्र भी है, दिया इसने हस्त को धन्य मानो। हमें हाथ दिया है, इशारा किया है, ये हथियार भी है, हाथे मिलाना नहीं, याद भी है ये। तो कभी शस्त्र है तो कभी शास्त्र भी है, दिया इसने हस्त को धन्य मानो। दया और रक्षा में काम आए, प्रयोगी बनो जो जहाँ ठीक ठानो। दया दिखाना हो तो उसके आंसू पोछो, और कहीं तमाचा लगाना हो तो दोनों के लिए है हाथ, ये हाथ दोनों के लिए है, भूलिए नहीं। दया और रक्षा में काम आए, प्रयोगी बनो जो जहाँ ठीक ठानो। यही पूजते पांव श्रद्धा सिखाते, यही पूजते पांव श्रद्धा सिखाते। इन्हीं से बजा जिंदगी का पियानो। इन्हीं से बजा जिंदगी का पियानो। सभी शास्त्र को धारते हाथ ही हैं, सभी शास्त्र को धारते, शस्त्र को धारते हाथ ही हैं। जुड़े जो हथेली नमस्कार जानो, जुड़े हथेली नमस्कार जानो। कौन तो है कला हाथ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक और करे कविता सुनाते। तोड़ना मौन का भी भली बात है, मौनी बाबा अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात नहीं। मौनी बाबा का जमाना गया चला गया। तोड़ना मौन का भी भली बात है, गंगोदर खड़िए। तोड़ना मौन का भी भली बात है, न्याय बाधा कभी जो दिखाई पड़े, न्याय बाधा कभी जो दिखाई पड़े। तोड़ना मौन का भी भली बात है, और पास रखा से जाना सही बात है, पास रखा से जाना सही बात है। आर्त का नाद जो है सुनाई पड़े, आर्त का नाद जो है सुनाई पड़े। सेंत सौदा नहीं है दया भाव की, सेंत सौदा नहीं है दया भाव। दया खर्च कराता है, ताकत का भी पैसे का तब दया है। सेंत सौदा नहीं है दया भाव की। ज्ञान और बूझ के भी ठगाई पड़े। राष्ट्र के यज्ञ में प्रेय का हव्य हो, या कभी शीश की भी कटाई पड़े, या कभी शीश की भी कटाई पड़े। तो जागिए, जोड़िए, जानिए देश को। निकलो घर से, घर से निकलिए, जागिए, जोड़िए, जानिए देश को। विश्व बंधुत्व की चेतना के लिए क्रांति और भ्रांत हैं दीन की बस्तियां। प्रार्थना कीजिए वेदना के लिए, साधना साधने त्राण का भाव हो, साधना साधने प्राण का भाव हो। कृत्य में चाव हो नंदना के लिए, प्रेय और श्रेय का लक्ष्य मानो इन्हें। भाव में दीन हो अर्चना के लिए।
ये हमारे जो है 1500 जो है सवैया लिखा हुआ है। 3 महाकाव्य, 1 खंडकाव्य सवैया पर तो लिखा। आइए अब जो है एक बहुत बढ़िया संदेश अब आप देखिए एक गीत सुना देते हैं। है वीर प्रसवनी यह वसुधा, है वीर प्रसवनी यह वसुधा, अब जग ने इसको माने हैं। है वीर प्रसवनी यह वसुधा, अब जग ने इसको माने हैं। यह राष्ट्र हमारी जन्मभूमि, यह राष्ट्र हमारी जन्मभूमि, हम वीरों की संतान है। राष्ट्र हमारी जन्मभूमि, हम वीरों की संतान हैं। है लड़े जहाँ राणा प्रताप, है लड़े जहाँ राणा प्रताप, वह लाल अभी तक माटी है लड़े जहाँ राणा प्रताप, वह लाल अभी तक माटी है। सौगंध प्राण की खाने को, वह भूमि हमारी खाती है। सौगंध प्राण की खाने को, वह भूमि हमारी खाती है। सुन करके वीर कहानी जो हर बाल युवा जब होता है, सुन करके वीर कहानी को हर बाल युवा जब होता है, तब मातृभूमि की रक्षा की मन बीज मंत्र को होता है। फिर आज वही, फिर आज वही, फिर वही आज महामंत्र को अंतर मन में हम आने हैं। यह राष्ट्र हमारी जन्मभूमि, हम वीरों की संताने हैं। अलक्षेंद्र हारादित तट पर, अलक्षेंद्र हारादित तट पर, उस सिंधु नदी को याद करो। पुरुराज युद्ध का पौरुष जो, पुरुराज युद्ध का पौरुष जो, उससे मिलकर संवाद करो। कोरी गाथा है विश्व विजय, कोरी गाथा है विश्व विजय, सीमा पर वह हार गया। कोरी गाथा है विश्व विजय, सीमा पर वह हार गया। सुकरात मंगाया गंगा जल, सुकरात मंगाया गंगा जल, उसको लेकर वह पार गया। सिकंदर केवल गंगा जल लेकर गया, कुछ नहीं लेकर। सुकरात मंगाया गंगा जल, उसको लेकर वह पार गया। हारे हैं सभी, हारे हैं युद्ध सभी हमसे, हारे हैं युद्ध सभी हमसे, शरणागत मिले ठिकाने हैं। यह राष्ट्र हमारी जन्मभूमि, हम वीरों की संताने हैं। एक चित्र देखिएगा, बिंब। गीत जो है बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। तो वीर रस लिख रहे थे, तो वीर रस में आपका भी हमारा भी प्राय वीर रस में जो लिखा जाता है वो परिगणनात्मक शैली हो जाती है, विवरणात्मक शैली हो जाती है। इतिहास लाकर डालते हैं तो विवरण शैली होती है। गीत उत्कृष्ट होता है जब बिंब शैली आ जाए, एक चित्र उभरे। उसको मुझे याद आया कि गीत में चित्र होना चाहिए। ये चित्र देखिएगा जरा। है पीठ बधा बालक खायो, है पीठ बधा बालक खायो, दांतों से कसी लगाम रही। है पीठ बधा बालक खायो, दांतों से कसी लगाम रही। घोड़े की भी थी सभी दिशा, घोड़े की भी थी सभी दिशा, हाथों में खड्ग कलाम रही। यो कटक पैरती रिपुदल पर, यो कटक पैरती रिपुदल पर, जो मीन खाद के पार चली। घोरों दल में फिर शोर मचा, घोरों दल में फिर शोर मचा, तलवार चली, तलवार चली। घोरों दल में फिर शोर मचा, तलवार चली, तलवार चली। वो शक्ति तीर्थ की थी प्रतिमा, वो शक्ति तीर्थ की थी प्रतिमा, जग लक्ष्मी बाई को जाने हैं। यह राष्ट्र हमारी जन्म।
कार्यक्रम होते हैं ये इस पक्ष में चाहे हम कहें डॉक्टर विकास अग्रवाल जी की उपस्थिति और उनका कारोबार रहा यहाँ पर राष्ट्र माँ भारत पक्ष में वाणी वंदना हुई और इसके अतिरिक्त भारत माता के अधिकांश शाम को ने प्रारंभ किया। हरि जी ने पढ़ा, दादा ब्रह्म पासवानी जी ने पढ़ा, अनिल किशोर जी ने पढ़ा, जायसवाल जी ने पढ़ा, और हमारे ये महेश प्रकाश और ये शुभम बच्चा। हाँ, यानी ये पितृपक्ष में मातृपक्ष जहाँ पर प्रस्तुत हुआ, इसके लिए सहयोग भी कहा जाएगा। आज सभी लोग ने राष्ट्र वंदना की और एवं क्षमा करिएगा, मेरी जानता भी नहीं बोल जाता हूँ। हमारे राष्ट्र के प्रतीक जी ने तो इस यज्ञ में पूर्णाहुति की तरह काफी बात किया। बहुत सुंदर आपने राष्ट्र वंदना की और राष्ट्र में शांति में शुरू किया। एक और विशेष हमारे मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी कमाल करना और आपने राजनीतिक दल वो हेडलाइन नहीं बदलना, वो हेडलाइन है। अनिल किशोर शुक्ल लीडर थे ना वाणी वंदना सुनना वाले काफी जब आपका बाद में आया तो हमें दर्शन केंद्रीय कविराज के कन्हैयालाल जी ने तो वाकई मैं प्रशंसा करूंगा, बार बार प्रशंसा करूंगा दादा ब्रह्म पासवानी जी, जिन्होंने केंद्रीय कवि के तौर पर अगर जायसवाल जी को न उतारा अंधेरा अभ्यास तो इनका ये पक्ष जैसे इन्होंने महाभारत के पात्रों को लेप करके ऐसे संदेश दिए हैं हर एक पात्र के साथ, वो विलक्षण है और मतलब दुर्लभ भी। मैं तो इस रचना पढ़ना भी चाहता हूँ इस तरह रचना, और इतनी विशिष्ट काव्य गोष्ठी आज हुई तो मैं क्या करूँ। और कुमार यादव जी ने दोहा गजलें पढ़ी, आपका ये दोहा मुझे सुनाना पड़ा। माता पिता से कब मिले भूमि से हंसवाहिनी कंठ से लड़ती रही, अच्छी बात। और उन्होंने गजल भी पढ़ी, सूरत तुम्हारी चांद में खुशबू हवाओं में, बरकत तुम्हारा जैसा है अपने गाँव में। सरस्वती महाराज जी ने धराधाम युवा स्वयं जहाँ कल देवी सृष्टि का मूल है धराधाम गुजरात। शिवम में बहुत कम पढ़ा, लेकिन पढ़ा और सार्थक पढ़ा। एक रुपया जो सखा दिया तुम झमझम बरसाते हो, वो मनसून जो निर्मल है तुम उसकी प्यास बुझाते हो। सुरेश चंद्र गुप्ता शांति में एवं उसको दीजिए बौद्धिक लेखन ज्ञान एक दोहा पर इसकी विशेष मानती है। कोरोना बड़ा और वर्ग विशेष की प्रतिबद्धता को
अपनी कविता में बहुत सुंदरता से विशेष से बात करती हूँ। कहा डरता है अकेलेपन से इंसान कभी, अभी डर से अकेलेपन अभी प्रवाद में बन जाने दोगे प्रधान क्या बन जाने दोगे प्रधान, बन जाने दोगे प्रधान क्या, अपने हिंदुस्तान का से सौंप दोगे क्या, तुम से सौंप दोगे क्या, बोलो घोषित कर दिया राष्ट्रीय परिवर्तन राज्य आज की है, मतलब दिशा वाहक साहित्य में जो बचपन का पढ़े और पंजाब याद है इस से कोई अफवाह नहीं, कोई भी जन्म कर्म जीव से दादा को सुनना आवश्यक होता है, बहुत करना आवश्यक नहीं होता। सुरेंद्र में ये आकांक्षाएं चिंता इस शीर्षक से मैं संस्थाना प्रकाश कर रही है। कई दोहे पढ़े और इससे दोहे पढ़े और इसका फिर आपने गजल भी शायद पढ़ी, बहुत बढ़िया गजल दोहा हमने किया है। आपको दाम तो बाद में करो मान सम्मान, दाम तो बाद में करो मान सम्मान, घर का टुकड़ा ले रहे करिए दिल से अंका सिन्हा जी ने मुझे ध्यान का होगा और कर दिया शिकायत गमों से बहुत कुछ खुशियों का भी तो जिक्र ही बाद में फिर दोबारा सुना डॉक्टर सत्यदेव के पति जी ने जो आज के संरक्षण सुनाया और वीर पसंद ये गीत लगभग उसी प्रकार का था जिसे हरिकाश भाई ने अपने देश में बना। अब मेरा काम आ गया है सुनाना है, राष्ट्र सुना से थोड़ा उत्तर आप असल में ज़्यादा दूर हो जाती क्योंकि बस्ती नहीं है। अगर आप लोग कहें तो अगर हो अगर हो कुछ पास में रख लेते, कुछ पास में रख लेते, अगर हो अगर दुकान बढ़ा लेता, आकाश से सूरज दुकान बढ़ा लेता, आकाश से सूरज आकर के सोचते हैं बड़की ढलान पर, आकर
सोचते हैं वर की ढलान पर हो, मन भी नहीं बनता, मन भी नहीं बनता, जाने अगर हो मन भी नहीं बनता, जाने अगर हो कद की बुलंदियों को खिलते से नापना, कद की बुलंदियों को खिलते से नापना, अफसोस नहीं करते, अफसोस नहीं करते, अगर हो अफसोस नहीं करते, अगर हो आँखों में नींद में सपनों के कथानक, आँखों में नींद में सपनों के कथानक, लिखते अवश्य लिख लिख काटे, अगर हो लिखते अवश्य लिख लिख काटे, अगर हो ये कथा का मर मिट के दिखा देते हर हाल में दीपक पर, मर मिट के दिखा देते हर हाल में दीपक पर, सुनते हैं शलभ अमृत, सुनते हैं शलभ अमृत जाते, अगर सुनते हैं शलभ अमृत जाते, अगर हो कुछ पास में रख लेते, कुछ पास में रख लेते, बांटे अगर मेरा मन है मैं कैसा लगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। तो आपको क्या है अध्यक्ष का वादे यही है, केंद्रीय का भी एक अध्यक्ष विशेष स्वागत स्वागत है। पंक्तियाँ जो सुन रहे हैं आप, ये मेरी नहीं, पंक्तियाँ जो सुन रहे हैं आप, मेरी नहीं, आपकी है, आपकी है, आपकी मेरी आज से देवता हम बन न पाए, क्या बताएं, आज से देवता हम बन न पाए, क्या बताएं, ये खता है पुण्य की या पाप की, मेरी ये खता है पुण्य की या पाप की, मेरी
की मेहरबानी से रिहाइश में तरक्की, दोस्तों की मेहरबानी से रिहाइश में तरक्की हो गई है। आस्ते सांप की मेरी नहीं है, हो गई है आस्ते सांप की मेरी नहीं है, आपकी है, आपकी है, आपकी मेरी दो शब्द। रास्ते का एक पत्थर राम से बोला कि गलती, रास्ते का एक पत्थर राम से बोला कि गलती इंद्र की है या कि गौतम आपकी मेरी की है या कि गौतम आपकी मेरी नहीं है, आपकी है, आपकी है, आपकी मेरी नहीं है। आपकी सदा नवाजी से बने ऐतम गरज कर, आपकी जरा नवाजी से बने ऐतम गरज कर, कह रहे राहे अमन इंसाफ की मेरी कह रहे राहे अमन इंसाफ की मेरी नहीं है, आपकी है, आपकी है, आपकी मेरी नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक कृतिका जब सरस अनुवाद होगा, प्रकृति की प्रत्येक कृतिका जब सरस अनुवाद होगा, सृष्टिकर्ता से कभी संभव कोई देख कर शुभ लेख गिरनद वृक्ष पत्रों में प्रकाशित, देख कर शुभ लेख गिरनद वृक्ष पत्रों में प्रकाशित, स्वयं भूका स्वयं भू पर जब
काम तब ठीक तब तक क्या बनेगा सर्वत्र कल्याणकारी कंठवाणी कौन जब तक वो जुबानी याद उषा संध्या प्रहर पर चांद सूरज का प्रशासन जब न होगा विश्व में कभी लाइट बंद है जो हम बोल ध्यान दीजिए अच्छा फोटो ये बंद है और ध्यान दीजिए ठीक है उषा संध्या प्रहर पर चांद सूरज का प्रशासन जब न होगा विश्व में कभी अपवाद होगा सृजन गाथाएं सर्गी बाँचने की लालसा में सृजन गाथाएं सर्गी बाँचने की लालसा में कहीं मीरा तो कहीं पर उपस्थित प्रहलाद होगा पुष्प को मंदिर सुरभि को देवता माने मना आदमी का क्या ये जिंदाबाद मुर्दा अंतिम रेत की दीवार द्वय के बीच सरिताएं रही हैं बाढ़ आए गीत भी वह द्वय किसी आजाद गीत भी क्या कहना चरण पर और हम जहरीले नागों के फन पर नाचे उसे नचाए हो और क्या किए हो अखबारों पर लगा के सेंसर हरि भाई अखबारों पर लगा के सेंसर संपादकों को बंद किया अखबारों पर लगा के सेंसर संपादकों को बंद किया न्यायाधीशों की निगरानी न्याय पाताल पर पठाए हो न्यायाधीशों की निगरानी न्याय पाताल पठाए हो और कुर्ते ऊपर पहन जनेऊ मंदिर घूम रहे कुर्ते ऊपर पहन जनेऊ मंदिर घूम रहे दादा की बाजार जाने भाई बहन सब आए हो भाई हमारे आवाज आप लोगों का छठवीं संघों की एवं उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार दूसरी कविता बात करने को कहा गया कुछ दो लाइनें मुझे याद आ रही सभी मतलब तब मैं गीत के तौर में गाता था तो मैं भूल गया 25 साल पहले तो दो लाइनें याद आ रही तो पहले उनका उनको सुनाते सभी के सारे अंधेरे हो गए एक मेरा कब तक माने कम हटाया पद क्या बात किए हिंदुओं ने कोई ने आत्महत्या करने कोई ने आत्महत्या करने इस पंक्तियों को कहने के पीछे मेरा एक हेतु है कि जब मैं 18 या 20 साल का था तब मैंने पंक्तियां लिखी तो उस दौर में हमारी जो समझ थी
जो सोचता है वो परिवर्तित होती है कि एक दिन के अंदर कोई बीमारी कम आता है। लेकिन आज उसको मूल्यांकन करते हैं 30 वर्ष बाद उस कविता को लिखने के बाद, तो मुझे लगता है कि कविता हमारी सही नहीं थी। एक दिन की एक सूरज में इतना ताकत होती है कि वो पूरा विकास से अंधेरे को दूर कर सकता है। तो इसी तरह कविता हमारी परिपक्वता लाती है और एक गोष्ठियाँ हमारे लिए जीवन में परिपक्वता लाने की पहली चीज है। कोई कविता लिखना, वो कविता को समझना, उसकी जो समझ होती है, जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसकी व्याख्या की, कौन कवि ने किस तरह से कविता की, उसका भाव क्या था। श्रेष्ठ की जब बात होती है तो श्रेष्ठ के पीछे हेतु भी यही होता है कि हर आदमी उस कविता की पंक्तियों को अपने तरीके से समझता है। कवि जिस तरीके से लिखता है उसकी एक अपनी समझ होती है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार उस कविता का जो मूल्यांकन होता है तो उस मूल्यांकन में उस कविता के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कभी कभी बाबा तुलसी पर आरोप करते हैं कि उन्होंने जो पंक्तियां लिखी है तो पंक्तियों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारा कवित्व में जो सत्य आता है वो तत्कालीन समय की बात होती है। इस बात को लेके समाज को, कवि को, उसको टीकाकार को या जो कविता पर व्याख्या करता है, व्याख्याकार को भी उन स्थितियों में जाके चीजों की व्याख्या करना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन समाज की वो चीजें थी, वो कुरीतियां थी या नीतियां थी, वो उस तरह हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो परंपराएं होती हैं वो सदैव रहती हैं और उनका रूप बदलता रहता है। जैसे आज एक जातिवादी व्यवस्थावादी जो बात आती है तो उसमें बड़े व्यवस्था की बड़ी बात होती है, मनु की बात होती है। अब मनु की बात अगर हम करते करते आज के मनु की बात करें, भारत में जो संविधान लागू हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतना बढ़िया संविधान बनाया, देखिए उसमें भी मनु व्यवस्था है, उसको भी आप अलग नहीं कर सकते। आप कहेंगे कहाँ है मनु व्यवस्था, हम बताते हैं आपको। उसमें मनु व्यवस्था है क्लास वन के अधिकारी। अब क्लास वन का जो अधिकारी है वो इस काल का ब्राह्मण है, उस काल में ब्राह्मण जो होता था वो उस दौर में रहता था, आज का ब्राह्मण वही है। हाँ, चार जो है, चार वर्ण व्यवस्था है, तो वो तत्कालीन समाज की उसकी व्याख्या होती रहती है। हमारा कोई उसमें हेतु नहीं है कि हम उसकी आलोचना करें या उसकी प्रशंसा करें, लेकिन ये व्यवस्था है, काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो बनती है। सनत प्रक्रिया सनातन का यही धर्म भी है कि बनेगी बिगड़ेंगी, बनेगी बिगड़ेंगी। और हमारा कवि लेखक साहित्यकारों का कर्म है कि जो समाज के लिए अच्छी चीजें हैं उनको हम लोग प्रसारित करें, जो समाज के लिए घटिया नीति जो नुकसान करने वाली है। क्योंकि हमारा धर्म जो है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम धर्म कोई माने या संयोग से कोई और किसी धर्म का नहीं है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन हम तो उन लोगों के बीच में भी कहते हैं जो सनातन धर्म के विपरीत है कि आप कोई धर्म माने, लेकिन हमारे जो विचार है भारत में, भारत के जो विचार है भारत में है कि हम अपने धर्म के बीच में सरलता लाएंगे। हमारे लिए अच्छे विचार बुरे विचार आते रहेंगे समाज में। हमारे लिए जो हंस का काम है कि दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी तरह कभी साहित्यकार कवि का एक जन्म कोशिश होना चाहिए कि जाति धर्म वजह हटके हमारी रचनाएं समाज के हित में हों। समाज अगर रहेगा तो हम रहेंगे, अगर समाज नहीं रहेगा तो हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए कविताओं का जो मूल है मानवता है, मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए। प्रकृति के प्रति अगर हमारा विमोह न होगा तो आज हम कोरोना जैसे कालखंड से गुजरने के बाद आज देख रहे हैं कि क्या स्थितियां पैदा हो गई है। तो जरूरी है कि प्रकृति का संरक्षण करते हुए मानवता की बात हम कविता से करें। और इसके साथ दो चीजें और हम कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों बुंदेलखंड की यात्रा में था, तो बुंदेलखंड मेरी मातृभूमि है और मेरी मातृभाषा बुंदेली है। तो सुखद संयोग हुआ कि बुंदेली में एक पत्रिका वहां से निकलती थी, अथाई की बातें। अथाई बुंदेलखंड में उस जगह तो कहते हैं जहाँ खेत खलिहान के बीच में पेड़ होता है, उसके आसपास के किसान आ जाते हैं और बातचीत करते हैं, उसको एक अथाई के रूप में कहते हैं। गाँव के किनारे कोई अथाई की बातें एक पत्रिका निकलती थी छतरपुर से, वो 2010 में शुरू हुई थी और बुंदेली की अद्भुत पत्रिका है वैसी लेकिन विभाग से वो काल नहीं हो पाई। 5 साल चली, 2010 से 2015 तक मुझे पता नहीं लगा, लेकिन जब मुझे पता लगा तो हमने कहा इसको पुनर्जीवित करेंगे और बुंदेली की गंगा जो लिखी हुई है
उसको शुरू करेंगे। इसी तरह हमारा अभी शरद जी से भी है, आपने भी अभी अपना अवधि में काम आपका आया है, तो हमारा ये है कि जब मैं अवध में रह रहा हूँ तो अवध का भी कर्तव्य है कि हम लोग भविष्य में एक अवधि की भी पत्रिका निकालें। संपादन का मैं कार्य नहीं करूँगा, संपादन का तो आप लोगों को दायित्व लेना पड़ेगा, लेकिन एक है कि त्रैमासिक अवधि का भी भविष्य में हम लोग प्लान करें। और अवधि में गद्य और पद, अकेली कविता से कोई पत्रिका नहीं चलती, उसमें कहानी है। जब तक उसकी लोग की कहानी नहीं आएंगी तो लोग वो काले ही होती। कविता थोड़ी देर के हर आदमी कविता नहीं पढ़ता है, सुनता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है। पढ़ने में वो रस नहीं आता जो सुनने में आता है। तो इसलिए उसमें कहानियां भी हो, व्यक्तियों ठेठ अवधि में, चाहे बैसबारी की भाषा हो, राजवाड़ी की भाषा हो, हरदोई की भाषा हो, तो अवधि लोक भाषा पत्रिका बना दे तो अपनी जो वो लोक भाषा नहीं है, तो हमारे पास भाषा है। लोग नहीं दादा अरे दादा हम उसका हम ही कब करवाते हैं, हम लोग अलग हो जाता है। नहीं आप लोग जुड़ेंगे लोग, जैसे हम लोग पत्रकार निकाली तो बुंदेली में ही उसमें उसमें हम नहीं लिख पाते तो हम बुंदेली में नहीं लिखेंगे। हम अगर बुंदेली नहीं लिख पाएंगे तो हमें लिखना कि यार ऐसा करेंगे, हमारा मौका आ गया कि बुंदेली में हमारी रचना छपे तो दादा अनुवाद कर देंगे। उसमें हो जाएगा कि मूल रचना की रचनाकार भाषा के अंतर्गत जो हमारा मन है उसी पे हम, हमारा क्या है कि एक पत्रिका हम निकालते नूतन कहानियां हिंदी के लिए, जितने हिंदी के रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को छापने के लिए हिंदी की कहानियां भी छापते, कविता भी छापते। तो एक हमारा साहित्यिक परिवेश के लिए वो हो गया है। अब हमारा मातृभाषा हमारी बुंदेली थी, तो हमारा एक था कि त्रैमासिक के बुंदेली में निकाली जाए, और उसका मैं संपादन नहीं कर रहा हूँ। उसका मैं डॉक्टर लाल किशोर उदयनिया, उनको हमने पूरा काम सौंपा है कि सारा आपने में जिसकी रचना अच्छी लगे वो छापो, आपको पूरी फ्रीडम है। अरे भैया चाय और आप अंदर से जाके अरे हो गई भैया बात तो उसको ऐसे ही बुंदेली के हैं, ऐसे ही हमारा ये अवधि में ठेठ अवधि की पत्रिका निकालेंगे, उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सारी चीज उसमें नाम से लगा के और अवधि की सारी बातें विशुद्ध रूप से अवधि की बातें रहेंगी। हाँ, इन सब बातों के साथ तो ये पत्रिका का हमारा विचार है। आप लोग भविष्य में चिंतन करेंगे कि इसका नाम क्या होगा, उसको फिर हम लोग नाम लेंगे, उसको कोशिश करेंगे। हमारा जो है, हमारा रोल है कि हमने अखबार की व्यवस्था करा देंगे और उसको जितने पाठक होंगे उन तक पहुंचा देंगे। बाकी हम आप लोगों को इसमें कोई दायित्व नहीं देंगे कि भैया आप हमारे लिए विज्ञापन की मदद करो या हमारे लिए कोई ग्राहक बनाओ। हमने नूतन कहानियां में भी आज तक किसी से निकाली ग्राहक बनो, जिनको बनना होता हम उसमें कभी वो छापते भी नहीं है कि विज्ञापन की उसकी ग्राहक की संस्था शुल्क कितनी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि साहित्यकार से आप अगर ये कहते हैं कोई भी पत्रकार वाला कि आप सरस बन जाओ तो ये उचित नहीं है। वो अपने समझेगा, उसकी सामर्थ्य होगा, उसको उसकी नहीं वो ठीक है, लेकिन उसको सोचना चाहिए। आप जो समाज का, जैसे आपको सोचना नहीं, आप सोचें, लेकिन अगर संपादक ये सोचेगा हम तुम्हारे लिए बैठेंगे तो ठीक नहीं है मेरे दृष्टिकोण में। पाठक सोचे, जो लिखने रचनाकार सोचे, वो अलग कहानी है। मेरे एक संपादक के द्वारा मेरी इच्छा कभी नहीं रही है। तो ऐसे ही हमारा है कि इस तरह की अपन एक पत्रिका निकालना चाहेंगे। अगर ज्यादा स्थिति नहीं होगी हम लोग 6 माह से भी निकालेंगे, लेकिन हम उसको निकालना चाहते हैं क्योंकि जिस कर्मभूमि लखनऊ वो शहर है जहाँ मैं आया था 95-96 में, और मेरा तो यहाँ कोई परिचित नहीं था, ईमानदारी के साथ है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था इस शहर में, मुझे कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस धरती में बहुत कुछ दिया। तो मेरा भी कर्तव्य धरती की भाषा है, लोग भाषा है, उसके लिए उसकी एक साहित्य की अखाड़े को निर्मित करने के लिए आज के इस चंद्रोजी में आप सभी लोग बता रहे, सबका बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर से हरी जी का
कि हरि जी बार बार कहते रहे कि विधिवत निमंत्रण नहीं आया, तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग तो विधिवत वाले नहीं, हम तो अनौपचारिक में ही विश्वास रखते हैं। कोई रास्ता चले भी हमसे कह देता है कि भैया हमारे यहाँ ब्याह है आप है तो हम पहुंच जाते हैं। हार्ड से मतलब नहीं है, हमें निमंत्रण नहीं भी आएगा तो पता चल जाएगा क्या है तो नहीं। तो हमने कह दिया क्या भैया ने क्या कहा, लोग सूचना कहा जाते हमारा तो इसलिए तुम्हें फोन कर करके जानने वाली की होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार और आशा करता हूँ कि इसी तरह संगोष्ठी आगे हम लोग जो है। अच्छा एक और आपसे शरद जी, आदरणीय शरद जी से निवेदन है, एक बीच में हमें चाहते हैं कि अब जैसे कविता का होगा एक अगली गोष्ठी कोई हो तो उसमें हम लोग लघु कथा सुनाए, सबको कविता ना सुनाए, लघु कथा। क्योंकि कोई कविता नहीं सुनी जाएगी, लघु कथा सुनी जाएगी। लघु कथा लिखनी बात है वो आगे सुनेंगे, लघु कथा लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोगों को ये है कि थोड़ा सा विधायक